तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बहुत सोच समझ के इस सेशन को वीकेंड में रात को 9 बजे रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो लोग आ सकते हैं वो लोग इसको ज्वाइन करें। उनको जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी अब आगे का गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग इस पीरियड को अपने कैसे। कभी भी आप एग्जीक्यूटिव में लिखो, प्रोफेशनल में लिखो, डजेंट मैटर। आप चार मेजर प्रॉब्लम फेस करते हो। फर्स्ट प्रॉब्लम था कि मेरे को आता था, लिख नहीं पा रहा था, स्टार्ट कैसे करूं। ये जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था, इसका सिंपल सॉल्यूशन था एक, आप लिखना स्टार्ट करो। जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको पूरा नहीं लिखना है सर, स्टार्ट कैसे करना है वो लिखना है। तीन चार की पॉइंट्स बना लो स्टार्टिंग करने के, इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज लॉ दिस। जो भी क्वेश्चन डाला है उसी क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, दो अलग पैटर्न स्टार्ट कर लिया। तीसरा पैटर्न कर लिया कि पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन नंबर, रीड विद द रूल्स, दैट सो एंड सो। तीन चार अलग अलग पैटर्न आते ताकि हर एग्जाम एक जैसा, हर आंसर एक जैसा स्टार्ट ना हो। पहला सॉल्यूशन था। दूसरा प्रॉब्लम था कि फॉर्म नहीं याद होता है, ये एक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं होता है, सारा याद नहीं करना है। टॉप फॉर्म नंबर्स निकाल लो। जो टॉप फॉर्म जो एमसीए में अवेलेबल है, जो दिखता है फॉर्म फाइलिंग होता है, वही फॉर्म्स आप रट लो, वही फॉर्म्स याद रख लो। सेक्शन नंबर सारा याद नहीं हो पाता, आई नो एग्जीक्यूटिव वालों को तो बिल्कुल याद नहीं हो पाता है, बट पता है अगर आप एक फॉर्म नंबर एंड सेक्शन नंबर मेंशन करते हो तो आपको हार्डली हाफ से 1 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी अगर हाफ मार्क्स अगर आपका 10 आंसर में कट रहा है तो आपका 5 नंबर कटता है। एक पेपर में अगर 5 नंबर कट गया तो आप समझ लो आप 4-5 नंबर से इन जनरल लोग फेल होते हैं। राइट, तो कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो कुछ आप पर्टिकुलर सेक्शन है जो आप याद कर लो, सारा याद करना नहीं पड़ता है। अगर मेरे को लगता है 40 सेक्शन नंबर है, अगर आप रट लो 40 से 50 मिनिमम रट्टा मार लो सेक्शन नंबर, काफी है आपके एग्जाम एग्जीक्यूटिव के लिए, काफी है। और फाइनल के लिए कम से कम 60-70 सेक्शन नंबर याद हो तो काफी है। ठीक है, इतना सेक्शन नंबर आप याद कर सकते हो। आप 70 60 70 नंबर तो याद हो ही सकता है यार, इतना कोई हाथी घोड़ा नहीं है। हाँ या ना जल्दी से बोल दो। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट किया हम अच्छे से लेकिन लिख नहीं पाए, मेरे को आता तो बहुत कुछ था। ये प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी से कमेंट करो कि ये हुआ है कि नहीं। कि मेरे को यार अगर मेरे को टाइम मिलता ना, इतना अच्छा लिखता, 2-3 पेज का लिख देता मैं। ये प्रॉब्लम का सिंपल सा रीजन होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने जो पढ़ा था ना उसको बहुत, कुछ टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ को हम बहुत लाइट पढ़ते हैं। जो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना उसमें चाहते हैं हम और लिखें और लिखें, बट उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4 मार्क का था, तो आप और कितना लिखोगे। तो वहां पे आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। वो क्वेश्चन पेपर जानबूझ के इजी दिए जाते हैं। 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क का पेपर ऐसा होता है जो आप पढ़ोगे तो लिख पाओगे। 25 मार्क का पेपर ऐसा होता है जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी 10 मार्क का पेपर ऐसा होता है जो आप कितना भी पढ़ लो बहुत मुश्किल से लिख पाओगे। ये एग्जामिनर का स्ट्रेटजी है। 20 30 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का एग्जाम पेपर ऐसा आता है जो हर किसी को आता है, और उसमें वो 2 पेज लिख दे आंसर। आप खुद कोई भी पेपर उठा के देखो, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज कर लो, 40 मार्क्स का पेपर आपको इतना इजी दे देगा कि आपको लगेगा कि भाई यही क्वेश्चन तो अच्छा था। है, हाँ बोलो, जल्दी बोलते जाओ, तुम लोग फील करोगे ये आंसर। ये 40 मार्क्स आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कि 40 मार्क में तुम लिखते लिखते उलझ जाओ, 2-2.5 घंटा लगा दो, लास्ट का 60 मार्क तुम लिखो ना। ये आपका टाइम मैनेजमेंट का चीज है, ये मैं बताऊंगा अभी लास्ट क्वेश्चन में यही आ रहेगा। ठीक है, तो जो 40 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसमें आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करो कि मेरे को क्या की पॉइंट है, क्या अच्छा पॉइंट है, इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डालना है। और ये कैसे होगा, कोई भी जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसको कंट्रोल अपने दिमाग में रखो, बस इतना इतना लिख दूंगा काफी है, ये लिख दूं काफी है, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है कि सर लिखते वक्त ना मेरा क्या होता है, 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, 80-85 तक का होता है। लास्ट का जो 15 मिनट होता है वो सिर्फ डॉक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी हैंडराइटिंग होती है, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट, लेफ्ट से राइट पहुंच जाता है लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होता। इसका रीजन है आप आवरली टाइम मेंटेन नहीं करते हो। अगर आप 3 घंटे को दिमाग में लेके बैठोगे आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा। आप 1 घंटे का प्लानिंग करो कि अगर मेरे को 100 मार्क का पेपर के लिए 180 मिनट मिला है, सिंपल हम प्लान करेगा 1 घंटे में मेरा 25 मिनट, 25 से 30 मार्क का मेरा टारगेट होगा, 30 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर 30 नहीं होता है, अगर 25 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो गया 1 घंटे में, तो मैं पॉइंट पे हूँ क्योंकि मेरा 10 नंबर लास्ट वाला वैसे ही बर्बाद होगा। ठीक है, वो बर्बाद क्वेश्चन होगा ही। तो मेरा अगर मैंने स्टार्टिंग के 1 घंटे में 25 मार्क के अटेम्प्ट कर लिए, 30 मार्क के अटेम्प्ट कर लिए, सेकेंड आवर जो मेरा आया, उस सेकेंड आवर में अगेन मेरे को 17 नंबर तक लेके जाना होगा, तो मेरा थर्ड आवर आराम से कंप्लीट होगा। और मान लो मैंने फर्स्ट
1 घंटा कंप्लीट हुआ और मेरे को लगा यार अभी तो मैं 15 नंबर का ही अटेम्प्ट करके बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया 15 नंबर। सेकंड आवर में आपको पिकअप लेना है, सेकंड आवर में पूरा फुल स्पीड में लिखो, जो आप लास्ट आधे घंटे में लिखते हो ना वो स्पीड पे आओ, और सेकंड आवर जो 1 घंटा है उसमें आपको 50 55 60 तक खींच के लेके जाना होगा। कंटेंट कम करो, लेंथ कम करो, स्पीड बढ़ाओ, जो करना है करो, सोचो कि 2 घंटे में पेपर खत्म होगा। आप देखो आपका पेपर वहां तक पहुंच जाएगा, तीसरे आवर में आपके पास टाइम रहेगा कि आप पूरा अच्छे से लिख पाओगे। तो अब इस पैटर्न से क्या होता है ना, राइटिंग अच्छा, फिर थोड़ा सा खराब, फिर टाइम बच गया, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा सा खराब, फिर टाइम बच गया, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा खराब। तो एग्जामिनर ये जज नहीं कर पाता कि आप किस तरीके से लिखे हो। आप लास्ट में जाते थे ना, गंदा राइटिंग होते होते पूरा गंदा होता है, लास्ट का कभी भी क्वेश्चन पेपर देखो कि 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सारा पेपर मिला हुआ है। और अगर आप अपने आप को ऐसे डिवाइड 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 करते हुए चलते हो कि पहला, तो अब देखो कि पहला का 30 मार्क्स में आपको अच्छा फिर कम फिर अच्छा फिर कम फिर अच्छा फिर कम फिर, अब ये जो वेरिएशन क्रिएट करता है ना, ये वेरिएशन आपको सरहद के पार कर जाता है, 50 पार करता है। ये 4 पॉइंट आपको क्या लगता है आपने एग्जाम में फेस किया है और इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे? हाँ या ना कमेंट जरूर करो, ये जो भी आपके चैट बॉक्स है उसमें जरूर लिखो। यस, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंक्लूड इट। अभी अगर आपका कोई और टॉपिक है लाइक जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कैसे पैसा कमा सकते हो, अल्टरनेट क्या है पैसा कमाने का वो भी ऑप्शन है, जॉब करने का अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को एग्जाम का रिलेटेड कुछ पूछना है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप चैट में लिखो कि मेरा ऐसा एक प्रॉब्लम है, कुछ भी यूनिक यूनिक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अपने एग्जाम जब देते थे विकास, तो उस टाइम पे अजीब अजीब प्रॉब्लम फेस करते थे यार, पेडअप में जॉब अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, जॉब भी नहीं कर पा रहा, दोनों बर्बाद हो रहा है। राइट। सो आपका क्या पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, जो माइक भी ऑन इशू है करके आपका पूछ सकते हैं, कोई जिसमें आप प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल। सीधा आप माइक ऑन करो, कोई क्वेश्चन करो। लास्ट के 2 वीक मैनेज नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, लास्ट के 2 वीक मैनेज नहीं हो पाता पढ़ाई। राइट, अदर्स का क्वेश्चन बिल्कुल सही, लास्ट के 2 वीक, और भी किसी का क्वेश्चन है तो आप लिखते रहो, तब तक मैं इसका आंसर दे रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट के 2 वीक जो मैनेज करने का है ना, आप 2 वीक को मत दिमाग में रखो, आप 1 महीना दिमाग में रखो, ठीक है। आप 1 महीना मैनेज करोगे, आपका 2 वीक मैनेज होगा। क्योंकि आप सोचते ना जो फर्स्ट पेपर है, जैसे ड्राफ्टिंग का अगर फर्स्ट पेपर है एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा कि ड्राफ्टिंग को लास्ट 10 दिन दूंगा कि लास्ट 10 दिन सिर्फ ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे, सिर्फ ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। ये स्टेटस अगर फॉलो करते हो नहीं होगा। आप ड्राफ्टिंग पहले से पढ़ के रखो, एग्जाम का जो टाइम आता है आप लिखना, अगर लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर लियो, मतलब आप प्रैक्टिस सीरीज थोड़ा फॉलो कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा फॉलो भी कर ले रहे हो, लिखने का खुद से प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर ले रहे हो, आपको ये जो 2 वीक का प्रॉब्लम बोलो ना ये नहीं आए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हम लिख कैसे सकते हैं। एग्जाम के दिन भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंख बंद करके सोचोगे ना कि इसको स्टार्टिंग कैसे करना है, वहीं पैनिक कर जाओगे क्योंकि आप आंसर नहीं लिख पाओगे। राइट से एट दैट टाइम आप पैनिक करोगे। तो और अगर आपका लिखा हुआ प्रैक्टिस रहेगा ना, आप उस टाइम पैनिक नहीं करोगे, हाँ ये तो हमको याद है, लिख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक, सर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट कैसे रहे इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर? लंबी सांस लो। हम पता है सच बता रहा हूँ, मेरे लाइफ का एक इंटरव्यू था, क्योंकि हम पकड़ के चलो, जब हम ट्रेनिंग करने गया था तो मेरे फुल फैमिली में कभी कोई सीएस नहीं था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सीएस हूँ, और कोई बैकग्राउंड कोई कम ये सपोर्ट नहीं। तो मेरा जॉब होने के बाद भी मैं कुछ बहुत सारे ऐसे जगह पे इंटरव्यू देके आया था, फ्री ऑफ फंड में ऐसे ही, ठीक है, सीख लेंगे। तो पता है इंटरव्यू, एक इंटरव्यू था जो सबसे टफ लगा, क्योंकि वहां पे ना 8 लोग बैठे थे ट्रेनिंग के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए, उस कंपनी में जितने तो फर्म में सब बैठ गए थे लगता था इंटरव्यू के लिए। तो उस जगह पे अगर मैं कॉन्फिडेंट हो पाया तो मैं बता सकता हूँ आप कैसे हो सकते हो। पता है, रिलैक्स एकदम, लंबी सांस लो, आराम से बैठो, जितना देर हो सके, मतलब जितना आप देर बोलोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत बोलोगे तब प्रॉब्लम आएगा। गलत जवाब दिए, हकलाए, आप फिर प्रेशर क्रिएट करोगे, फिर गलत बोलोगे, फिर हकलाओगे, फिर गलत बोलोगे। राइट। तो आप रिलैक्स करो, ऐसे बैठ जाओ। सर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टर सिंपल DIR12 एक फॉर्म आता है, उसको फिलअप करना होता है। और अपॉइंटमेंट के लिए 2 फॉर्म फाइल, 2 तरीका होता है, एक बोर्ड मीटिंग के थ्रू और एक जनरल मीटिंग के थ्रू। सिंपल, आराम से बोला, कोई प्रेशर नहीं आया, सोचने का भी मेरे को टाइम मिल गया। और जब आप इस तरीके से बोलते हो ना, तो एग्जामिनर सामने वाले को लगता है कि ये इसके बोलने का पैटर्न है। जॉब मिल जाए तो बोलो ना फुल स्पीड में, कौन रोक रहा है आपको।
जॉब के टाइम पे रिलैक्स होके बोलो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैंने ये फेस किया है, मतलब लोगों को देखा करते हुए। तो इनका नाम आई थिंक नहीं है, तो क्या लगता है ये प्रॉब्लम हुआ था आपको? कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रिलैक्स, धीरे आराम से बोलो। और कुछ नहीं आए तो सिंपल से बोल दो कि ये वाला, ये तो मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट इसके बारे में मेरे को पढ़ा हुआ है, बट रिकॉल नहीं कर पा रहा। सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि सब मैंने भी इंटरव्यूज दिया है, तो मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशंस बीच में आ जाता था। कुछ इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, कुछ बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। तो जो अच्छा नहीं होता था तो उससे सीखना चाहिए। यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ, क्या मेरे को आंसर नहीं आया, या बात नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया, क्योंकि जिस डोमेन में, जिस फ्रेटर्निटी पे अपने काम कर रहे हैं ना, अ, लाख आप स्किल्स सीख लीजिए, लाख आप काम सीख लीजिए, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका सही नहीं है तो आपको स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो सबको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में सही से बात कर पाओगे ना, आप अगर जवाब नहीं भी दे सकोगे जो टेक्निकल चीज है, बट आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। आप जैसे कि जैसे कि नासिर जी का जो भी सवाल था कि अपने कॉन्फिडेंट कैसे रहे, तो कॉन्फिडेंट सिंपल सा है ये चीज कि ये देते देते आएगा। अब इंटरव्यूज, तो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि बार बार इंटरव्यू देते जाते रहे। तो आप बेसिकली आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करिए एक छोटा सा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन सभी इंटरव्यू पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में इंट्रोडक्शन। तो वो उसकी वहीं से आपका शुरू होगा। और अगर आप उस चीज को सही से अगर पकड़ लिए वहां, उस चीज को अगर अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर कर आप उस चीज का आंसर सही से कर पाते हैं, तो वो आपका बचा हुआ इंटरव्यू जो है वो उसी तरफ जाएगा। अगर आप उसी में पैनिक कर गए, या हड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए, नहीं बोल पाए, शांत हो गए, अगर ये सब आ गया तो फिर वो थोड़ा सा संभालना मुश्किल है उस इंटरव्यू को। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंटरव्यू के लिए मैं ये बताऊंगा कि आप अपना खुद का सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करिए। ठीक है, एक मॉक इंटरव्यू चैट जीपीटी से निकालिए, जो क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं उसको खुद को रिकॉर्ड करके खुद से सुनिए, या मिरर के सामने बात करिए। ये उसी से होगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम 4 इंटरव्यू कर लेंगे उसके बाद पांचवा मेरा सही होगा, तो वो वैसा नहीं होगा। whenever I speak in English become under confidence है। तो ये देखो, सिंपल सा प्रैक्टिस, नहीं, जस्ट एक प्रैक्टिस। एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, जब आपका सामने इंटरव्यू देने वाला हो ना, आप जो लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो वो सेम लैंग्वेज पे आता है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कि मतलब फर्स्ट वो आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, ये फर्स्ट। अगर आप वहीं पे स्टार्ट कर दिए माई सेल्फ संदीप राजभर, अब आपको नहीं पता है, तो वो आपका इमेज खराब करता है। सिंपल, अगर आपको आता है आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलो, कंप्लीटली फेयर है। कुछ कंपनियों कुछ फॉर्म्स को छोड़ के मेजोरिटी में ये चलता है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी आप चलता है। जो फियर है ना, इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका, सामने वाले को सोचो मेरा दोस्त है। ठीक है, अपना कोई भी दोस्त समझो जो मेरा दोस्त है, जिससे मेरे को बात करना है। और आपको डर इस बात से नहीं लगता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, डर आपको इस बात से लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। उस इंटरव्यू के पीछे एक एक्सपेक्टेशन होता है पीछे में कि यार ये वाला जॉब मेरे को लेना है, ये भी इंटरव्यू खत्म तो मेरा जॉब खत्म, करियर खत्म, लाइफ खत्म, एक और नेगेटिविटी, एक और। ये जो बैकएंड पे चल रहा है ना, इसकी वजह से आप पकड़ाते हो। तो एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो कि भाई मेरे को ये जॉब लेना ही नहीं है। मैं ये जब सोच के इंटरव्यू दिया ना, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। ये हमेशा सोचो कि मेरे को ये जॉब लेना है नहीं। चलते हैं, टाइम पास करते हैं, जो आएगा बोलेंगे, नहीं आएगा नहीं बोलेंगे, और मेरे तो ये अपने भैया हैं, उनसे बात करना है। आप जाओ, पूछेगा अपने बारे में, बताओ सर माय नेम इज संदीप राजभर एंड अभी तो मैं सीएस पढ़ रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में एग्जाम दिया अभी दिसंबर टर्म, एंड आई थिंक दैट एग्जाम बढ़िया था मेरे हिसाब से। देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो। स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट एंड बाकी चीजें तो सीवी में लिखी हुई है। इन एडिशन अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो आई एम अ गुड आर्टिस्ट और आई एम समथिंग एल्स, जो भी आपको अपने एंड से खुद से सोच लो ये मेरा अच्छा है। अब जो भी चीज आप बोलोगे ना, अब वहां से स्टार्ट होगा फिर। ओके, तो आपको एमसीए के बारे में कुछ पता है? एमसीए की वेबसाइट, जी सर आई हैव गॉन थ्रू विद एमसीए वेबसाइट, एंड बहुत सारा चीज है जो मेरे को अभी भी लगता है सीखने का जरूरत है। बट बेसिकली मास्टर डेटा कैसे चेक करना है, बीपीडी कैसे करना होता है, ये सब चीज मैंने खुद से एब्जॉर्ब करके सीखा है। देखो कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाया ना, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों यूज किया। अभी मैं फुल फोर्स होके अपने आप को इंग्लिश में लेकर आऊं तो शायद मैं अटक जाऊं। और एक बार अगला गला से आवाज अटका, दिमाग तुरंत बोलता है कि तेरा तो इज्जत गया।
इज्जत गया मतलब आप तो हम पूरा कचरा करके आएंगे एग्जाम में, मतलब इंटरव्यू में, ठीक है। तो बहुत रिलैक्स सोचो, भैया के साथ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन था, ड्यूरिंग इंटरव्यू इंटरव्यूअर कैंडिडेट में कैसे क्या क्वालिटीज देखते हैं, क्या की क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम लोग देखते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं, तो आप कितना आराम से बैठे हो, कितना रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि हमको आपके साथ काम कम्युनिकेशन करना है। स्किल्स। आपको आपके साथ हमको काम करना है, आपको जंग पे नहीं भेजना कि कल से हम आपका शक्ल नहीं देखेंगे। तो हम देखते हैं कि आप मेरे साथ कितना कंफर्टेबल है। अगर आप मेरे सामने बैठ के काँप रहे हो तो हम आपसे काम क्या करवाएँगे? ठीक है? इंटरव्यू में बैठ के रो रहे हो तो हम क्या आपसे काम कराएँगे? कल हम डाँट भी नहीं सकते, राइट? कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आप जितना रिलैक्स होके बात करते हो, जितना आराम से आप बात कर रहे हो ना कि हाँ, ठीक है भैया, ठीक है सर, आई विल डू इट, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये सीखना है। पूछ सकते हैं आप 5 साल बाद आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हो? तो एक्सेस ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा चीज़ है, सिंपल प्रमोशन के साथ कुछ अपना टीम होगा, अपना नॉर्मल काम करते होंगे। फैमिली स्टेबल हो चुका रहेगा। सिंपल रियलिस्टिक थिंग रखिए, जो आप हैं आप वही रखिए। ये नहीं कि बहुत अजीब-अजीब चीज़ लेके आ रहे हो, 5 साल बाद गाड़ी, बंगला, घर, नॉर्मल रहिए, ठीक है? जब आप सर मीन्स इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोका है? हम देखो, इंग्लिश तब हमको चाहिए कि जब हम आपको एज़ अ एंकर अपॉइंट करना चाहेंगे फॉर न्यूज़ चैनल या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी कहीं आपको इवेंट के लिए आपको बुला रहे हैं, तब हम आपसे देखेंगे कि आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल पाते हो। मेरे को क्या करवाना है? आप कोई भी कंपनी होगी वो आपसे क्या चाहता है कि आप फॉर्म भरना सीखते हो, आपको एक्ट पता है, आपको फॉर्म पता है, आपको बेसिक इंग्लिश पता है, काफ़ी है। सिंपल। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो मतलब आपको इंग्लिश आता है। आप शुद्ध हिंदी मत शुरू कर देना कि सर मेरा नाम संदीप राजभर है, मैं इस प्रस्थान से आया तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो कभी उस जगह पे था, राइट? वो तो अचानक से मैनेजर बन के नहीं आया, तो वो उस फेस को जानता है। जो आप फेस फील कर रहे हो ना, वो अपने आप को कहीं न कहीं देख रहा है कि एक समय मैं भी इस जगह पे बैठ के ऐसे ही हकलाया था, ऐसे ही अटका था। मेजॉरिटी इंटरव्यूअर आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप पानी पी लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, बोलो। तो आप भी उसको सामने वैसे ही एक्सप्रेस करो ना कि हाँ, हम कंफर्टेबल है आपके साथ बैठने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंपनी को मेरे को काम करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? बेसिक बेसिक उसमें बेसिक जो है ना, क्वालिटीज जो आपने पूछा ना, किसने पूछा, तो उसमें करीना जी, उसमें बेसिक क्वालिटीज यही होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको थोड़ा सा बेटर रखना है। ठीक है। आप नर्वस वहां पर ना फील करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए, आई कांटेक्ट करिए सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि इधर उधर देख रहे हैं, इंटरव्यू से आंख नहीं मिला रहे हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, आई कांटेक्ट रखिए। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उसको घूरते जाना है, ताकि आई उसको भी कांटेक्ट में अनकंफर्टेबल हो प्रॉब्लम जाए। आता है, लेकिन विकास आई कांटेक्ट आई में ये कांटेक्ट प्रॉब्लम थोड़ा आता सा, है, पता है? थोड़ा सा जैसे संभालना है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब आँख से आँख ऐसे मिलता है ना, तो कभी ना मतलब सामने वाला बंदा का आँख ऐसे हुआ ना तो लगता है कि ये कुछ शक कर रहा है क्या मेरे पे? कुछ गलत। कुछ गलत बोला क्या मैंने? ये जो आँख होता है ना, ये आँख मतलब खत्म है फिर। तो उसका क्या करो ना, आप कुछ और सोचो। आप मतलब कैमरे पे देखो या फिर उस बंदे की तरफ देखो, लेकिन आप सोचो कहीं और, मतलब उसके तरफ देखते रहो लेकिन देख भी नहीं रहे हो। आपके दिमाग में कोई थर्ड एग्जैक्टली। इमेजिनरी प्लेस चल रहा है, आप उसके बारे में दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हो। तो आप जब अपने कन्वर्सेशन में खो जाते हो ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन खड़ा है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा मतलब आई कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अपने शांति से बात करना है। थोड़ा सा जब आप कुछ, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ इसके बारे में आपका क्या नॉलेज है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। टेक्निकल चीज हो गया तो थोड़ा सा समझाते समझाते थोड़ा सा ऐसे हैंड गेस्चर्स, तो ये ऐसे करने से आपको खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सामने वाला जो इंटरव्यू है वो ये सब छोटी छोटी चीजों को जो है ऑब्जर्व करता है। एंड बस इंटरव्यू में लिए उतना ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस थोड़ा सा शांत रहिए, आई कांटेक्ट करिए, और जो भी बोलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आराम से बोलिए, शांति से बोलिए। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं, हिंदी में बात करिए। आप जैसा स्टार्ट करेंगे एंडिंग वैसा ही होएगा। अगर इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी में स्टार्ट करेंगे तो हिंदी, दोनों रखेंगे तो बैलेंस होके आराम से होगा। तो ये इंटरव्यू के लिए ऐसा आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को। तो आप तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मार्केट में जॉब नहीं है, पता है? बट अगर आप अपोजिट साइड आके देखोगे ना, तो हम लोग को कैंडिडेट नहीं मिलता, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो एग्जैक्टली। आप जब मेरे खुद के कंपनी में दो सीएस क्वालिफाइड सीएस का वैकेंसी है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे संदीप भैया, एंड बाकी स्टूडेंट्स भी जो आप बैठे हैं यहाँ पे, मेरे कंपनी में दो क्वालिफाइड सीएस का वैकेंसीज है, और अभी तक नहीं नहीं करके भी
15 या 16 सीएस जो आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए। और ऐसे भी नहीं कि सारे फ्रेशर है, किसी के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। उनसे बेसिक हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मैं भी इंटरव्यू में बैठता हूँ अपने सीनियर के साथ, तो वो मेरे को मतलब बेसिकली वो सिखाना चाहते हैं कि देखो नेक्स्ट से मतलब इंटरव्यूज तुम लिया करना। तो वो मतलब बैठ के ऑब्जर्व करने के लिए मेरे को रखते हैं कि हाँ किस तरीके से पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। तो मतलब मैंने वो ये देखा, वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो वो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको ये भी नहीं पता। तो कौन सा फॉर्म फाइल होता है, DI-12 फाइल होता है, MR1 किसके लिए फाइल होता है, नहीं फाइल होता है, क्यों फाइल होता है, तो ये सब बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना, ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलो, जो लोग क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है, वो उनके पास भी नहीं है। तो बोलने का ये मतलब है कि 2 वैकेंसी जो है अभी तक मेरा फुलफिल नहीं हो पाया है मेरी कंपनी में। अभी तक इतने सीएस का हम लोगों ने इंटरव्यू ले लिया। तो तो आप जब बोलने का भी ये मतलब है कि इंटरव्यू इसी के लिए स्किल्स जाते हो इसी ना, सब का। जब भी आप हाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये सोचो कि आप उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। इंटरव्यूअर ये सोचता है कि भाई ये बंदा अच्छा निकले और इसको हम अपॉइंट कर लें। इंटरव्यू में कभी भी शो ऑफ करने से मत डरना। ठीक है, अगर आप शो ऑफ मतलब ये नहीं कि मैंने ये घड़ी पहना है 50 करोड़ का, नहीं, ये शो ऑफ नहीं करना है। आपको शो ऑफ अपने नॉलेज का कि ये वाला काम मैंने किया हुआ था, ये काम में इसमें थोड़ा सा और ये काम मैंने इनसे सीखा था। कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी आदमी को आप जानते हो, हाँ इनसे मैं इस इवेंट में मिला था, उस इवेंट में आईबीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के लिए बात हो रही थी, ये चीज इस इवेंट में था। अब ये क्या हुआ ना, तुमने तो बताया इवेंट में इनसे कब मिला था वो बताया, लेकिन तुमने ये डाला कि मैंने आईबीसी से रिलेटेड चीज का एक इवेंट में मैं कनेक्ट किया था, या फिर सीएसआर से रिलेटेड चीज की कनेक्ट भी किया था। और वही इवेंट बोलना जिसके बारे में तुमको नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा कोई एक्ट मत बोल देना जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं, ना हो, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड पूछेगा क्योंकि कि वहीं से फिर उस इवेंट में क्वेश्चंस क्या आना शुरू सीखा, हो जाएगा। राइट, उस इवेंट में क्या सीखा। वहीं से हाँ, क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं तो फिर क्या किया, क्यों गए तुम, समझे, ये प्रॉब्लम हो लास्ट टाइम। जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इंटरव्यू वही होता है जहाँ पे आप अपने आप को आर्टिफिशियली प्रेजेंट करते हो, जैसे मूवी देखते हो ना, पूरा बना हुआ है, काट छाट के बेस्ट सीन्स दिखाया जाता है। तो आपको हार्डली 5-7 मिनट में अपने लाइफ का बेस्ट बन के दिखाना होता है, उसके बाद सबको पता है वही एम्प्लॉय मिलेगा। हर एम्प्लॉयर बोलता है कि यार क्या पॉइंट हो गया, अब छोड़ो, इसी से काम चलाना होगा। और हर एम्प्लॉय बोलता है कैसा घटिया कंपनी में फंसा हुआ हूँ, 2 साल 3 साल बाद सब यही बोलता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गाली दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर गाली दे रहा है, सब जगह सेम चल रहा है। बट ऐसे ही लाइफ चल भी रहा है। ठीक है। आई, हाँ विकास और कुछ बोलना है तो बोलो, आई थिंक मेरा तो हो गया। और नहीं अगर तो किसी अपना, तो अगर किसी का और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए प्लीज। और इसको कंक्लूड बस इसी तरीके से अपने करेंगे कि अपना जो कंक्लूजन आज का था, इसमें अपना टेक अवे आज का यही था कि जो 2 महीना अपना बचा, अब इसको कैसे करें। तो जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो प्लीज अपना पढ़ाई चालू रखिए और स्किल्स पे थोड़ा काम करिए। जो प्रोफेशनल वाले हैं वो उनको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो एकदम एक एक स्टेप दूर है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग भी चालू कर दिए हैं, अब तो छोड़ नहीं सकते इसको। इतना ज्यादा वक्त दे दिए, सब कुछ हो गया, तो अब छोड़ना इस ख्याल भी नहीं आना चाहिए। जब तो भी अब छोड़ने का ख्याल है ना, जब भी छोड़ने का ख्याल है ना, तो आप ये सोचो कि अगर मान लो मैं सोचता हूँ 2 साल से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मेरे को पर मंथ 20,000 रुपया मिलता, एक मंथ का अगर मैं 20,000 रुपया कमाता, तो 2 मंथ में मतलब सॉरी 12 महीने में कितना कमाता, 24 महीने में कितना दो कमाता, चालीस 240, 480। 480, 480, 4.5 लाख, 5 लाख पकड़ लेते हैं, 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, प्लस आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है। आप देखो लगेगा कि भाई 5 लाख लगाने के बाद भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो कितना बुरा लगेगा, हर 6 महीना में मेरा 50,000 का लॉस हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है, हर 6 6 महीना में 1.5 लाख ऐसा लॉस अपने आपको फील करो कि अगर मैं सीएस बन गया होता, तो अभी तो मेरे को इतना मिला होता ना बॉस, अभी तो मेरे को ये पैसा मिल रहा होता। मैं 5,000 रुपया पा रहा हूँ या 8,000 रुपया महीने का पा रहा हूँ, इसके जगह मेरे को 50,000 मिल रहा है, तो मेरा तो 40,000 का लॉस चल रहा है। 6 महीने का लॉस मतलब 2 लाख समथिंग का लॉस, राइट। आराम से। वही मैंने कहा ना कि हर एक अटेम्प्ट आपको लाखों का नुकसान कर रहा है। तो राइट, उस इसीलिए चीज पे बोला। थोड़ा सा फोकस करिए, उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिए। अब बाकी स्किल्स पे थोड़ा, स्किल्स भी बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, अपने जिस लाइन पे है, स्किल्स और पढ़ाई दोनों साथ में रख के ही चलना पड़ेगा। अपने एक का हाथ छोड़ के दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते, दोनों ही चलाना पड़ेगा। एंड यस, कुछ साल का थोड़ा सा स्ट्रगल है, एक बार क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसके बाद फिर आप जैसे रहना है रहिए, जैसे चिल करना है करिए, वो आपके ऊपर है।
उसको आपको और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, फिर उसको कंपल्शन नहीं रहेगा आपके ऊपर। बट फिर अभी कुछ जो नहीं है तो हम लोग आपको बीच में जीने है। का टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं तो हाँ, आपको जीने का वो कि भाई अपने आप क्या आता देखो रहेगा, अपने उसका आप फिर आता कोई प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। अभी जिस पॉइंट पे अपने रुके हैं, जो प्रोफेशनल वाले जिस पॉइंट पे और एग्जीक्यूटिव वाले जिस पॉइंट पे, उनको आज मतलब अब यही बोलूंगा कि आज सैटरडे हो गया, कल संडे है। अब थोड़ा सा मैप बना लो कि हाँ ये 70 डेज 74 डेज जो भी है, इसको कैसे अपने को चॉक आउट करना है। तो जो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलेगा, 70 डेज के बाद वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, जो नहीं वो उनके उनके लिए बेटर। मतलब सिंपल सा है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ऊपर है, तो जो जैसे इस चीज को प्रोसेस करे उनके लिए वैसा बेटर। बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, और एल्स वी विल जस्ट कंक्लूड दिस सेशन टुडे। राइट। इन केस, अच्छा चलिए तब अगर कोई आई थिंक और कंफ्यूजन या कोई कुछ डाउट नहीं भी है। डाउट्स हो। यस यस। अगर कोई भी डाउट अगर हो तो हमारा जो ग्रुप है मेंटरशिप का, या जो अपना नंबर है, उस पे आप लोग अपना कमेंट्स या अपना जो भी आपको अगर कुछ और, अगर इससे आपको अगर इस सेशन से कुछ और आप लोगों को वैल्यू एडिशन चाहिए था, कुछ अगर और आपको फीडबैक काइंड ऑफ अगर चाहिए, तो आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपका कुछ राइट। अगर डाउट बाद में आए तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम लोग जरूर उस चीज को ग्रुप में एड्रेस कर लेंगे, इंडिविजुअली एड्रेस कर लेंगे। तो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस मीटिंग, दिव्या। हाँ ठीक है। ओके। ओके ओके। देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी वीकेंड्स। एंजॉय करिए सब लोग, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू सर।